महाराज जी, इनका एक और प्रश्न है कि पवित्र नदियों में सिक्के डालने की कोई धार्मिक मान्यता है क्या? मान लो गंगा जी हैं, यमुना जी हैं, 1 रुपए का आटा ले लो और घोर करके उसको ऐसे गोली गोली बनाओ और डाल दो, तो उसमें मछली है, कछुआ है, वो पालेंगे। रुपया डालने की कौन सी बात है? अरे रुपया के किसी के को वस्तु पदार्थ खरीद के दे दो, रुपया गंगा जी में यमुना जी में डालने की जरूरत है? कोई शास्त्र आज्ञा नहीं है, ये सब मनमानी आचरण है। जब डालते हैं तो मैं मना करता हूँ कि भाई क्यों डाल रहे, तो वो बताते नहीं है, बोले तुम्हें क्या मतलब है, सब डाल दे। हाँ नहीं, आजकल लोग मनमानी करते हैं। हम कहते हैं गंगा जी, यमुना जी, इनमें जैसे आप है ना, 1 रुपया, 2 रुपया, 4 रुपया का आटा ले लो और उसकी गोली गोली बना के डालो, तो छोटे छोटे जो जल जंतु होते हैं वो खाएंगे, प्रसन्न रहेंगे, उनका भरण पोषण होगा। रुपया डालने से किस काम में आएगा? हम तो देखा है केसी घाट में वो लड़के जो होते हैं ना, वो गोल गोल वो चुंबक, हाँ, रस्सी में 3-4 बाल के ऐसे डालते हैं यमुना जी में, और वो चिपक के निकल आते हैं। ऐसे दिन भर लगे रहते हैं जहाँ ज्यादा यात्रियों का आवागमन होता है। हमें लगता है ऐसा करे, 1-1 रुपया अगर तुम्हें दान करना है ना, तो तुम एकत्रित कर लो, एक गोलक बना लो, 1-1 रुपया। अब 100 रुपया है, 100 रुपया का हरा चारा लेकर गाय को डाल दो, या 100 रुपया किसी बीमार आदमी के काम में दे दो, या 100 रुपये का भोजन किसी को पवा दो। गली कूचे में बैठे हुए ऐसे लोग गरीब हैं जो हम पर दया करने के लिए बैठे, भोजन पवा दो। ऐसे रुपया फेंकने से क्या फायदा है जी। माधव वशिष्ठ जी महाराज जी कह रहे हैं कि जो श्री जी को पोशाक धारण कराई जाती है उसमें क्या सावधानी रखनी चाहिए? जैसे गर्मियां आ गई हैं तो गर्मियों में क्या उनको भी श्री जी को सुखद होना चाहिए और हवा लगनी चाहिए। ऐसे वस्त्र जैसे हमको अनुकूल, भगवान की सेवा कैसे कहते हैं? देह भाव से। भगवान की सेवा कैसे करते हैं? जैसे अज्ञानी पुरुष अपने देह का पोषण करता है। अज्ञानी पुरुष जैसे गर्मी का समय है तो अपने शरीर के लिए कैसा वस्त्र धारण करता है, कैसा जल चाहता है, कैसा भोजन चाहता है, हमको ठीक वैसे ही करना है। जैसे देहा अभिमानी जीव अपने शरीर को सुख देने के लिए करता है, ऐसे अपने इष्ट के सुख के लिए करना चाहिए। लक्ष्मण जी के लिए आया है कि वो सिया राम जी की कैसी सेवा करते हैं। जैसे जीव अविवेकी पुरुष शरीर ही, जैसे अविवेकी पुरुष अपने शरीर को सुख देने के लिए, वही गर्मी, अब जैसे सर्दी है तो पानी को हम उतना ही गर्म करें, पहले अपने हाथ में डाल के देखें, फिर श्री जी को स्नान कराएं। अपने को जैसे गर्म कपड़े, तो कोमल और गर्म कपड़े श्री जी को। अब जैसे गर्मी आ गई है तो ऐसे कपड़े धारण करवाएं जिससे गर्मी न लगे श्री जी को, वस्त्र भी धारण हो और सुखद हो, स्पर्श में सुखद हो। पतले कपड़े हो और बढ़िया सुखद कपड़े हो, श्री जी को सुख मिले ऐसा। भोग लगाने में जैसे ऋतु फल है, जल है और शरबत है और फलों का जूस है, ऐसे अच्छे अच्छे भाव करके जितना पवाओगे उतने श्री जी प्रसन्न रहेंगे। महाराज जी एक इसी प्रश्न व्यंग चल रहा है, तो महाराज जी जैसे जो श्री जी की पोशाक होती है वो क्या हम फिर से उनको धो के ही फिर डाला जाता है, या उसको रख दिया है फिर कभी भी डाल सकते हैं? नहीं, अगर धोने लायक हो, मान लो जिनके पास बहुत है तो 1-2 बार पहनाए फिर दे दिए, किसी को दे दिए, बकाया जो धोया भी जा सकता है। लेकिन ऐसे स्थानों पे धोया जाए श्री जी ठाकुर जी की कि जिसमें लघुशंका ना हो की गई हो, ऐसी जगह धोया जाए। जैसे हम एक तसले में धो लेते हैं, बड़े पात्र में धो लेते हैं, एक बार पानी से निकाल के जैसे धो के जैसे भी बने, और वो हम वृक्षों में डाल दें। भगवत वस्त्रों को संभाल के ऐसे धोया जाता है कि जैसे ऐसे प्रक्षालन किया गया, धोया गया। एक तो वहाँ ज़्यादा उसमें साबुन और सब की जरूरत नहीं होती, वो साफ ही होते हैं। अगर प्रक्षालन पवित्र करना है तो जैसे पानी डाल दिया गया और नीचे पात्र रखा हुआ है, बड़ा टप रखा हुआ है, वो सब पानी टप में गया, टप उठाकर किसी वृक्ष के थाले में डाल दिया गया, जिसे किसी के पैरों के नीचे भी ना पड़े, बाथरूम में भी ना जाए। अब जैसे यहाँ वृंदावन है, यहाँ तो कोई बात नहीं है, ये तो भगवान का धाम है, यहाँ तो भगवान के धाम का पूरी भूमि सब चिदानंदमयी है, यहाँ तो कोई बात नहीं। लेकिन गांव गली में सावधानी इस बात की रखें। पर जी एक बार जो पोशाक धारण करा दिए, अगर गंदी नहीं है तो हम उसको संभाल के रख दें और फिर धारण करा फिर, हाँ, फिर ऐसा नहीं कि उसको धोना पड़ेगा या प्रसाद नहीं 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 ऐसा नहीं 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 ऐसा नहीं। और आभूषण का महाराज जी? हाँ, आभूषण तो आजीवन धारण करा सकते हैं। आभूषण तो आजीवन, केवल जो फूल आदि से बने आभूषण, हाँ, फूल आदि की जो प्रसादी है वो दोबारा नहीं धारण करा सकते हैं जी। पोशाक में रंग का महत्व होता है क्या? कोई रंग का महत्व नहीं होता। जब अपना जब रंग में मन आ जाए कि आज श्री जी को इस रंग का पहनाते हैं, वही पहनाते हैं। कोई नियमावली थोड़ी श्री जी के लिए।
हमारा मन आ गया हरी देखा तो आज हरित पहना देते हैं, आज लाल पहना देते हैं, आज काली पहना देते हैं, आज पीली पहना देते हैं। आए काले वस्त्र पहनते हैं, क्यों नहीं? अमावस्या को तो काले वस्त्र धारण करते हैं हमारे प्रिया प्रीतम, अमावस्या को तो काले वस्त्र धारण करवाते हैं प्रिया प्रीतम। अरे यार, अपने भाव के विषय है, उनको कोई कपड़ा चाहिए क्या? हमारे भाव जैसे बनते चले जा रहे हैं वैसे। गर्मी का समय था, ठाकुर जी की सेवा करके शयन करा के जयमल जी गए तो ऊपर छत पे गए, बंगले पे अपने राजा थे, तो हवा आ रही शीतलता, उनके मन में आया यार ठाकुर जी को नीचे शयन करा के हम ऊपर से हवा ले रहे हैं, ये तो ठीक नहीं। तो ठाकुर जी के लिए अलग महल बनवाया और ऊपर जैसा अपना बंगला वैसे सब खिड़की से हवा आ रही, सब ऐसे पूरा राज दरबार की तरह जाली पड़ी हुई और गद्दा लगा हुआ शयन कक्ष, पूरा शीतल कक्ष बनवाया, शीतल। और रोज शाम के जाकर के प्रिया प्रीतम को शयन कराते, जो श्री विग्रह था चरण दबाते और शयन करा के आते और सीढ़ी हटा देते कि कोई वहां पहुंच ना पावे। उनकी पत्नी ने विचार किया ये क्या चक्कर है, रोज सीढ़ी लगा के ऊपर जाते हैं, अलग महल से पूछ सकती नहीं भयवश। उनका कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उनको शंका हुई कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़, मतलब किससे मिलने जाते हैं, क्या है व्यवस्था ऊपर, और किसी को जाने नहीं देते, स्वयं वहां की सेवकाई करते थे। जब सीढ़ी लगा, जब वो सो गए तो सीढ़ी लगाया, ऊपर गए तो उन्हें मूर्ति नहीं दिखाई दी, साक्षात प्रिया प्रीतम सोते हुए दिखाई दिए। ऊपर चढ़ के गए, दर्शन किए, कांप गए एकदम कि अरे मैं क्या सोचती थी, यहाँ तो प्रिया नीचे उतर करके आए। और दूसरे दिन कहा कि क्षमा कीजिए, हमें संशय था कि आप ऊपर, तो उनका ऊपर गई थी। क्यों गई ऊपर? तो उनका ऊपर गई, देखा प्रिया प्रीतम साक्षात सो रहे हैं, साक्षात प्रिया प्रीतम हो। तो गले लगा लिया कि हमको तो जीवन हो गई सेवा करते हुए, लेकिन तुम्हें भगवान साक्षात दर्शन दिए। भगवान तो भावना, प्रिया प्रीतम साक्षात उनको दर्शन इसलिए दिए कि मैं सेवा स्वीकार किए हूं। क्या भावना कि यार हम तो खुले में सो रहे हैं, प्रिया प्रीतम नीचे सो रहे। तो ऐसे ही भावना, जैसे गर्मी का समय है तो रायबेल, गुलाब, कमल, ये फूल ले लिए और सैया लगा दी, रायबेल की बिछाए, ऊपर कमल की पंखुड़ियां, ऊपर गुलाब की, और उसके ऊपर प्रिया प्रीतम के लिए एक कपड़ा महीन बिछा दिया। सुगंध, शीतलता और प्रिया प्रीतम भावना, ये भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनु। हम तुम्हें कैसे बताएं, बिहारी जी के जो डलिया लगाते हैं ना, इनसे रात्रि में फूल मांगते जा करके, तो 2-2 फूल दे देते और वही जाके रोते हुए कि हम गरीब भिक्षुक, प्रभु हम आपके लिए क्या सैया लगावें। तो ऐसे ऐसे तोड़ के फूल 2-4 और ऐसे करके, और जब श्री जी को शयन कराते तो ऐसा हृदय में लगता कि साक्षात श्री जी शयन कर रहे हैं। क्योंकि एक दैन्य भाव था, एक पैसा पास नहीं, मांग कर फूल लाए, तो जो भाव बनता था ना कि मुझ गरीब की प्रभु सेवा स्वीकार करो तो भाव अगर आप 4 गुलाब के फूल लिए और 4 पंखुड़ी ऐसे डाल दिए और भावना की कि प्रिया प्रीतम की मैंने सैया लगाई, तो प्रभु सैया को स्वीकार करते हैं। भावोत्सवेन भजताम, प्रभु कह रहे भाव का भूखा हूं मैं। और भाव ही एक साथ, भला त्रिभुवन जिन्होंने रचा उनको क्या चाहिए? आप सोचो, हम सबके दाता तो वो हैं, हम उनको देंगे क्या? लेकिन हमारा जो भाव है वो स्वीकार करते हैं। आशीष पचौरी जी। श्री हरिवंश महाराज जी, अपने गुरु की कृपा को कैसे महसूस किया जा सकता है? जब हमारे अंदर भजन की प्रवृत्ति बढ़ने लगे, गंदे आचरणों से मन भयभीत हो जाए, भगवान प्यारे लगने लगे, दूसरों में भगवान की भावना होने लगे, दूसरों को सुख देने की भावना होने लगे, तो समझना चाहिए हमारे ऊपर गुरु प्रसन्न है, हमारे ऊपर गुरुदेव की असीम कृपा है। गुरु कृपा का स्वरूप है। गुरु के द्वारा निकले हुए जो वाक्य हैं उनको मंत्र मानकर उनकी आज्ञा का पालन करना, तो इससे गुरु प्रसन्न है, तभी माना जा सकता है। मनमानी आचरण हो और गुरु प्रसन्न हो, ऐसा नहीं है। गुरु के शास्त्र के अनुसार हमारे आचरण हो, निरंतर नाम जप हो, जीवन में भगवत प्राप्ति की प्रबल लालसा आ जाए, गंदे कामों से भय लगने लगे, तो जानो हमारे ऊपर भगवान प्रसन्न है, गुरु प्रसन्न है, संत प्रसन्न है। अजय जी सारण। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, नेत्रों के ब्रह्मचर्य को परिपक्व करने के लिए प्रारंभिक दशा किन किन सावधानी, ये बहुत चंचल हो रहे हैं सब में, नासाग्र दृष्टि रखनी चाहिए। बैठने पर नासाग्र दृष्टि रखनी चाहिए, चलने पर एक धनुष केवल,
इतने में हमें पता है कि गाड़ी आ रही कि नहीं आ रही है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, बस इतना। ऐसे नहीं देखना चाहिए। जो चाहे आपन कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति शुभ नाना, सो परनार लीलार गोसाई, तजौ चौथ के चंद किनाई। जो अपनी शुभ गति चाहता है, मंगल चाहता है, कल्याण चाहता है, वो माताओं बहनों की तरफ आंख मिलाए नहीं। ये दैवी शक्ति हैं, भगवान की निज शक्ति अंगभूता है, इनके चरणों की तरफ देखे। और अगर अपना कल्याण चाहता है तो चौथी के चंद्रमा को जैसे नहीं देखा जाता, ऐसे किसी स्त्री के मुख की तरफ ना देखे। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, नहीं भ्रष्ट होने में देर नहीं लगेगा, वो फिर पतित हो जाएगा, गलत आचरण वाला बन जाएगा। और जब बैठे तो ऐसे बैठे, शांत बैठे, अपने नेत्र को यहाँ देख, दोनों दृष्टि, इसे नासिकाग्र दृष्टि कहते हैं, ऐसे बैठे। बहुत गंभीरता की, सावधानी की जरूरत है। मनुष्य जीवन जितना आप संभाल कर चलोगे उतने देवत्व आता जाएगा, दैवी संपदा आती जाएगी। और संभाल करके चलोगे तो भगवान के सद्गुण आते जाएंगे। ये सब जो दुख शोक चिंता भय डिप्रेशन, ये सब पापी, पाप कर रहे, मनमानी आचरण कर रहे, मन माना भोजन, मन माना व्यभिचार, मन माना नशा, जैसे आवे रुपया, तो डिप्रेशन में नहीं जाओगे, नहीं करोगे और क्या करोगे। जब पाप बढ़ेगा तो करोगे तो क्या करोगे, परेशानी तो आएगी। अभी धर्म से चलो, नहीं हमें रुपया नहीं चाहिए, जो मेरी मेहनत की कमाई का 100 रुपया है, हम उसकी नमक रोटी घर में खाएंगे जाके, हम 500 रुपया एक्स्ट्रा लेकर के बेईमानी के रबड़ी नहीं खाएंगे। आप देखो कैसा बनता है। लेकिन तभी तो सब हाहाकार मचा हुआ है। फिर ऐसे लड़के बच्चे ऐसे मिलते हैं जो आतंक पैदा कर देते हैं घर में, नाना प्रकार की कुमार्गामी प्रवृत्तियों में बढ़ते चले जाते हैं। धर्म को मान कहाँ रहा है, रुपया आवे धर्म गया। अब आजकल का समय बहुत विचित्र है। पहले था कि धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, लेकिन चरित्र गया तो सब कुछ गया। नहीं, अब इसका उल्टा कर दो, चरित्र की महिमा नहीं रह गई, पवित्रता की महिमा नहीं रह गई। वो केवल धन मिले, केवल मनमानी आचरण हो, तो फिर इसीलिए दुख शोक चिंता भय यही सब पाप दिमाग में छाया हुआ। नहीं, मनुष्य जीवन आनंद के लिए मिला है। हर पल एक दिव्य पवित्रता, एक दिव्य आनंद, दूसरों को सुख पहुंचाना, निरंतर नाम जप करना, परोपकार करना, अभी आनंद आ जाए। लेकिन आनंद का मार्ग तो इधर चल रहा, विपरीत रहे तो कैसे आनंद की प्राप्ति हो। जी राजेंद्र कुमार जी, भरतपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं साल भर से नाम जप कर रहा हूँ महाराज जी, मेरा मन थोड़ा शांत नहीं रह रहा। ये कह रहे हैं कि शांति चाहते हैं पर शांत क्यों नहीं रह रहा, पता नहीं चल रहा महाराज जी। जाप भी करने का प्रयास कर रहा हूँ, फिर भी कामनाओं को जब तक हम कंट्रोल नहीं करते तब तक शांति सुख नहीं मिलता। बिन संतोष न काम न साही, और अछत काम सुख सपने नहीं। जब तक ये कामनाएं जिंदा हैं तब तक ये हमें जिंदा रहने नहीं देती, ये अशांत करती रहती है। थोड़ा संतोष धारण करो, जो भगवान जैसे चला रहे हैं उसमें राजी रहो। यथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछ न चाहोगे। जब संतोष आ जाता है तो शांति अपने आप आ जाती है। जब तक संतोष नहीं होता तब तक शांति नहीं होती। कोई न कोई कामना अशांत करती रहती है, कोई न कोई बात अशांत करती रहती है। नींद भी नहीं पड़ती है। नहीं, आप ये विचार करो कि अगर कोई अंदर बात ना हो तो परमानंद जागृत हो जाए। एक बात समझो, सिद्धांत है ना, अगर कोई बात अंदर ना रह जाए, प्रशांत आत्मा, तो फिर ब्रह्म भूत कलमशा अकलमशा निष्पाप ब्रह्मभूत हो जाए। कोई न कोई बात हमारे अंदर रहती है जिसको हम पकड़ नहीं पा रहे, हमें अशांत किए हुए। अंदर देखो कोई बात है, कोई कामना, कोई अशांति, कोई प्रियता, कोई चाह, सब कुछ ठीक हो गया भगवान के पास महाराज। अब कोई काम नहीं, पर ये तो फिर अशांति क्यों है? 1 साल से राम नाम का जप भी करता हूँ, भोजन पाता हूँ तो भगवान भोग करके पाता हूँ। हाँ, तो अशांति किस बात के, वो तो पकड़ो ना अंदर की अशांति किस बात को लेकर है। महाराज जी, ऐसा हो सकता है कि भजन में ज्यादा चित्त लग रहा हो, कि अभी संसारिक जो व्यवहार है उसमें मन ना लग रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन उदासीन मत हुई, नौकरी से उदासीन मत हुई, ये भी भाग नहीं लगता, बिल्कुल पता नहीं, मन बिल्कुल विचलित हो जाता है, नींद नहीं पाती है, बिल्कुल कुछ भी नहीं सोचता हूँ महाराज जी, फिर भी पता नहीं ये। अगर भजन से नींद नहीं आएगी तो परेशानी नहीं होगी। एक बात है समझ लो,
अगर भजन से नींद नहीं आएगी ना, कि भजन करते हुए पूरी रात व्यतीत हो गई और नींद नहीं आई, तो परेशानी नहीं होगी। और अगर शारीरिक कुछ कमी मतलब ऐसी जो जिससे नींद ना आवे, तो कि उसको डॉक्टर को दिखा लो किसी। आप आनंदित रहिए, आनंदित रहिए और अंदर के विषय को देखते रहिए। हमें तो लगता है कि आप 1 साल से नाम जप कर रहे हो, हम लोगों का जीवन नाम जप करते हुआ। ये जरूर है, जैसे अब हमसे पूछो, हमारे मन की पूछो तो लगता बंद कमरा एकांत शांत, पर हमको ड्यूटी दी है भगवान ने, वो हमें करना है। अपने मन को रोक करके हम ये बात करते हैं, आपसे प्रश्न उत्तर करते हैं, आपसे बात। तो जब हमारा मन भजन में लगने लगता है तो संसार व्यर्थ लगने लगता है सब, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है, फिर अच्छा नहीं लगता। पर ऐसा होने पर भी अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। मन मार करके अपने कर्तव्य का पालन जैसे हम कर रहे हैं, ऐसे आपको करना चाहिए। और नींद वाली बात तो मुझे कम समझ में आ रही है, कि जैसे दिन भर भजन करे तो डट के नींद आ जाती है, थक गए ना तो नींद आ जाती है। यदि भजन करते हुए रात पूरी निकल जाए और नींद ना आवे, तब तो और आनंद आता है, डिस्टर्ब नहीं होते। हमें लगता है कुछ मतलब ऐसे शरीर की मांग है किसी औषधि की, जिससे हमारा दिमाग शांत और स्थिर हो जाए। जैसे जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। तेज प्रताप जी दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव, जब हम किसी के बारे में ज्यादा सोचते हैं या फिर किसी को बार बार देखते हैं तो वो चीज किसी ना किसी दिन हमारे सपने में अवश्य दिखाई देती है। लेकिन गुरुदेव, जब वही हम भगवान की लीलाएं देखते हैं या फिर उनका ज्यादा स्मरण करते हैं, तो भगवान उसी रूप में स्वप्न में किसका क्यों नहीं आ रहे महाराज जी? ऐसा नहीं करते। भगवान की ज्यादा लीलाएं सुनना और भगवान के लिए ज्यादा चिंतन करना, ये तो तुम महापुरुष हो जाओ। तुम साधारण बात समझते हो, केवल प्रश्न करना सहज है। भगवान की लीलाओं को ज्यादा सुनना और भगवान की लीलाओं का ज्यादा चिंतन करना और भगवान का नाम चिंतन करना, और फिर ये अधूरापन होना कि भगवान की लीलाएं हमारे स्वप्न में नहीं आती, कैसी बात करते हो? कितना भजन करते हो, कितनी लीलाएं पढ़ते हो, कौन से पुराण का अध्ययन कर लिया, कौन से शास्त्रों को श्रवण कर लिया? बोलो, कौन से बैठ करके संत चरणों में तुमने सब शास्त्रों का श्रवण किया? कितना नाम जप करते हो, कितना कीर्तन करते हो, कितने घंटे शास्त्र स्वाध्याय करते हो? केवल बच्चा प्रश्न कर लेना सहज होता है, ऐसे मर्यादा भगवान की लीला की खंडित होती है। यहाँ तो ऐसा लगता है कि जगे ना, सोते ही रहे। स्वप्न में जो आनंद भगवान देते हैं ना, हाँ, कभी विशेष विशेष महापुरुषों का समागम, कभी भगवान की मंगलमयी लीलाएं, तो ऐसा लगता है जगना व्यर्थ है, सोते ही रहे, जिनमें भगवान की लीलाएं और चिंतन चलते। ज्यादा शब्द कहें, माला दो माला घुमा लो तो भी बात पवित्र तो हृदय होने ही लगता है। लेकिन ज्यादा जैसे तुम कह रहे हो, तो ज्यादा करके देखो, खुली आंख दर्शन होने लगेंगे, खुली आंख भगवान की लीला का चिंतन होने लगेगा। कैसी बात करते हो? वो भी बात हम लोगों से करते हो। हमारी आशा यही है, हमारा जीवन यही है, हमारी साधना यही है, हमारी पूर्णता यही है। बस समझ आई ना? हाँ, तो गलत प्रश्न था। भगवान की लीलाओं का देखो तो तुम गा करके, कौन से पुराण को तुमने सम्यक रूप से सुन लिया, कौन से पुराण का सम्यक अध्ययन कर लिया, कौन से पुराण की तुमने लीला सम्यक चिंतन की? बोलिए। देखते हैं। क्या देखते हो? रामायण। अरे रामचरितमानस पढ़कर एक बार पूरी देखो और रामचरितमानस का अध्ययन करो। जिस महापुरुष ने जीवन भर राम राम कह करके तपस्या करके ग्रंथ को लिखा, उसको पढ़ो। ये तो प्रारंभिक मनोरंजन के लिए बने हैं। देखो, वो केवल अभिनय कर रहे हैं, उनमें वो पवित्रता नहीं, वो सद्गुण नहीं है। जो अभिनय कर रहे हैं वो सद्गुण नहीं है। वो युधिष्ठिर का चरित्र देखना, तो महाभारत पढ़ो, जो भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी ने लिखी, और जब उन युधिष्ठिर से परिचय होगा तब तुम्हारा पवित्र हृदय हो जाएगा। ये तो आकर्षण के लिए बहुत बढ़िया बनाई है, क्योंकि सच्चिदानंद लीला को प्राकृतिक लीला में उतारना, सच्चिदानंद भगवान अवतरित होकर सच्चिदानंदमयी लीला किए, तो चिन्मय लीला को प्राकृतिक लीला में उतारा ही नहीं जा सकता। वो यथा कि अनुभव जो अनुकरण किया गया, वो भी इतना आनंद दिया कि जिस समय रामायण चलती थी उस समय जाम लग जाता था, सब शांत हो जाते थे, लोग आनंदित होकर देखते थे। तो सोचो,
जब उस समय सच्चिदानंदमयी लीला को जब तुम वाल्मीकि रामायण में पढ़ोगे, जब रामचरितमानस में पढ़ोगे, राम राम जपोगे और लीला का पढ़ करके चिंतन करोगे तो तुम ब्रह्म ऋषि हो जाओगे, तुम भगवान के नित्य भक्त हो जाओगे। कैसी बात करते हो? अनुकरण किया ही नहीं जा सकता। जो यत्किंचित अनुकरण है वो हमारे को भगवान की तरफ थोड़ा सा, लेकिन भगवान की लीलाओं में प्रवेश करा दे, वो तो रामायण कराएगी। रामायण का रोज पाठ करो, रामायण की रोज चिंतन वृत्ति से आरती पूजा करो और भगवान का खूब नाम जप करो और भगवान की भक्ति करो, तब लीला में प्रवेश होगा। ऐसे लीलाएं नहीं हैं, ऐसी लीलाएं उनकी तो बस ये है कि हमारे प्रभु का रोल कर रहे हैं, हमारे प्रभु के रूप में उस समय आए तो हमारे प्रभु का कोई भी रूप धारण कर ले तो हम जैसे संत भेष को प्रणाम कहते हैं ऐसे अपने प्रभु के रूप। लेकिन हमें जो लीला प्रवेश है वो रामायण महाभारत टीवी का देख के थोड़ी लीला प्रवेश हो जाएगा। उसके लिए तो साधना चाहिए, उसके लिए तो भक्ति चाहिए, उसके लिए रामायण पढ़ना पड़ेगा, भागवत पढ़ना पड़ेगा, महाभारत पढ़ना पड़ेगा, उसका चिंतन करना पड़ेगा, तुम्हें अपने चरित्र संभालने पड़ेंगे, तब लीला में प्रवेश होगा, तब स्वप्न में जागृत में लीला झलकती है। नेहा जी दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, यदि किसी का शरीर वृंदावन से बाहर छूटे लेकिन अंतिम संस्कार वृंदावन में किया जाए तो उसका भी कुछ महत्व? हमारी समझ में ज्यादा महत्व नहीं। अंतःमति सो गति, उस समय उसका चिंतन क्या था? भरत जी महाराज गंडकी नदी में जहां से जिसके शालिग्राम उत्पन्न होते हैं, अंतिम चिंतन उनका हिरण था तो हिरण बने, सदगति नहीं हुई। जबकि वहीं सबको संस्कार हुए होंगे गंडकी नदी के पास ही, जिस नदी में शालिग्राम भगवान उत्पन्न होते हैं। अब हमारा शरीर छूटा संसार का चिंतन करते हुए बाहर, हमारे शरीर को वृंदावन में जलाया गया तो वो तो हंस तो गया, अब पिंजड़ा जलाया जा रहा है, उससे क्या मतलब है? खास बात समझो, हंस तो गया, वो तो उड़ गया, अब खाली पिंजड़ा है। अब उसके साथ जो व्यवहार करोगे, हाँ थोड़ा उसमें सुकृत मिल जाएंगे, लेकिन उसका कल्याण नहीं होगा। कल्याण होगा जब जीते जी वो वृंदावन का चिंतन करते हुए शरीर छोड़े, श्यामा श्याम का चिंतन करते हुए शरीर छोड़े, रामकृष्ण बोलते हुए शरीर छोड़े, तब बात बनेगी। या वृंदावन में शरीर छूटे तो कल्याण हो जाएगा, काशी में शरीर छूटे तो कल्याण हो जाएगा। ये रेणु पर मरिबो मंगल आए, बाहर अगर मर रहा है तो उसका चिंतन कहाँ है? यहाँ अंतिम समय जब शरीर जीव छोड़ता है तो सखियां के कान में राधा नाम सुनाती है। ये वृंदा सखी का क्षेत्र है, वृंदावन धाम। जैसे काशी में कोई मरे तो भगवान शिव राम नाम सुनाते हैं, तारक मंत्र सुनाते हैं। तो ये धाम की महिमा है, काशी की महिमा है। अगर बाहर शरीर छोड़ते हो तो आपका चिंतन क्या है, उसी के अनुसार आपकी गति होगी। अगर आप चिंतन सांसारिक करते हैं तो आपकी गति सांसारिक होगी। आपका शरीर चाहे काशी में जलाया जाए चाहे वृंदावन में जलाया जाए, हंस तो उड़ गया, पिंजड़ा को लिए कहीं भी घूमो। हाँ, आर्या शरद श्रीवास्तव जबलपुर से। महाराज जी, मैं एक विद्यार्थी हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि विद्यार्थी की असली परिभाषा क्या है? परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना या फिर समाज में एक अच्छा व्यक्ति बनना? दोनों बातें। समाज विद्या विनय संपन्नम, विनयी बनाती है विद्या, विद्या विनयम ददाती। अगर विद्या विनय संपन्न ना करे तो विद्या क्या है? तो समाज में हमारा व्यवहार विनय पूर्वक होना चाहिए, मर्यादा पूर्वक होना चाहिए और पढ़ाई में अच्छे अंक लाना चाहिए। इसलिए हमको अध्यात्म से भी जुड़ना चाहिए, हमें सत्संग सुनना चाहिए, हमें गीता है, भागवत है, रामायण जी हैं, इनका थोड़ा थोड़ा अध्ययन करना चाहिए और अपनी पढ़ाई में पूरा मनोयोग देना चाहिए और अच्छे नंबर लाना चाहिए। पढ़ाई में अच्छे नंबर लाओ और समाज में अच्छा व्यवहार करो, तभी है। अब ये पढ़ लिख कर डिग्री प्राप्त किए, माता पिता को थप्पड़ मारते हैं, गालियां देते हैं, पढ़े हैं, ये उद्दंडता है। विद्या उद्दंडता सिखाती है कि विनय सिखाती है? विद्या विनयम ददाती। पढ़े लिखे में नम्रता होती है, सम्यता होती है, विनम्र भाषा होती है उसकी। तो आज कहाँ विनम्रता है? पढ़े लिखे लोग अपने मम्मी पापा से ऐसा व्यवहार करते हैं जो होना ही नहीं चाहिए। बड़ा मृदु व्यवहार होना चाहिए। वयोवृद्ध मम्मी पापा, दादा दादी, इनसे व्यवहार विनम्र होना चाहिए। तो हमें लगता है कि पढ़ाई में भी अच्छे नंबर लाओ और समाज में भी अच्छा व्यवहार आपका होना चाहिए, तभी आपकी पढ़ाई सफल है, तभी आपका जीवन सफल है। दिव्यांशी जी ऋषिकेश,
राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कठिन समय में राधा नाम से जो हिम्मत मिलती है वो अद्भुत है, परंतु महाराज जी कभी कभी जीवन की कुछ परिस्थितियां इतनी कठिन हो जाती हैं कि फिर विश्वास डगमगाने लगता है, फिर नाम जप में भी मन उस समय प्रार्थना करनी चाहिए। जब ऐसी परिस्थिति आवे तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, श्री जी से प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना में बल होता है कि नाथ परीक्षा मत लो, मैं फेल ही हूं, मेरे में सामर्थ्य नहीं कि मैं पास हो जाऊं, प्रभु मुझे बल दो जिससे या तो विपत्ति हटाओ या समस्या हटाओ, या मुझे बल दो कि मैं इस समस्या में आपका सुमिरन करते हुए निकल जाऊं। नाथ अगर आप मुझे छोड़ दोगे तो मैं गिरी जाऊंगी, मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं। प्रभु तो प्रभु से प्रार्थना करो, आप देखेंगे आपको तत्काल बल मिलेगा। प्रार्थना से तत्काल बल की प्राप्ति होती है, प्रार्थना से भगवान का अवतार हो जाता है। सब देवता ऋषि मुनि मिलकर जब भगवान की प्रार्थना करते हैं तो भगवान अवतरित होने के लिए विवश हो जाते हैं। यदि हम भावपूर्वक प्रार्थना करेंगे तो भगवान या तो परिस्थिति हटा देंगे या परिस्थिति सहने योग्य हमें बना देंगे। आप प्रार्थना कीजिए और नाम जप कीजिए। जय प्रकाश जी, मथुरा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पाप कर्म का फल संकल्प लिए बिना ही मिल जाता है, लेकिन मनोकामनाएं पूर्ति हेतु कोई भी कर्म कांड अनुष्ठान के लिए अपना नाम, अमुक गोत्र, स्थान, तिथि आदि बोलकर संकल्प लिया जाता है तथा वैवाहिक तात्कालिक सुख के लिए, वो तात्कालिक परिवर्तन के लिए संकल्प किया जाता है। तात्कालिक कि मैं अभी ये चाहता हूं, और जो पूर्व से उसका संकल्प किए हो क्या, जो पूर्व का पुण्य है उसका संकल्प करते हो क्या, वो अपने आप आकर के सुख दे देता है। जैसे पूर्व का पाप बिना संकल्प के दुख दे देता है, ऐसे पूर्व का पुण्य बिना संकल्प के सुख देता है। अभी हमें ये परिवर्तन चाहिए, अब संकल्प करो, उसका अनुष्ठान करो, और अगर उसका अनुष्ठान जोर पड़ता है तो पूर्व प्रारब्ध जो पाप है उससे जोर का अनुष्ठान हो जाएगा तो परिवर्तन हो जाएगा। नहीं खोपड़ी के बल खड़े हो जाओ तो नहीं परिवर्तन होगा। करके देख लो, हो ही जाता है क्या, सबका हो ही जाता है क्या, करके अनुष्ठान देख लो। यदि पाप है 250 ग्राम और संकल्प है 25 ग्राम, क्या करेगा, 4-5 बार अनुष्ठान करवाओ और वो नष्ट हो तब जाकर सफलता होगी। ऐसे थोड़ी सफलता हो जाएगी। नहीं, सब संकल्प करते हैं काम बन जाए ना, तुरंत सबके काम बन जाते हैं क्या संकल्प करते, नहीं बनते। जिसका अब पाप है 25 ग्राम और संकल्प है 250 ग्राम, दबा के उसे नष्ट कर दिया, सफलता प्राप्त हो गई। तो तत्कालिक सुख का परिवर्तन करने के लिए कि हम तत्कालिक परिस्थिति को उत्तम बनाना चाहते हैं, इसके लिए संकल्प किया जाता है। इसके लिए संकल्प किया, समझ पाएगा आपकी नहीं पाए जी। अर्धांगिनी को भी तो लेते हैं साथ में, अर्धांगिनी पत्नी हो और उसके बगैर संकल्प नहीं लिया जा सकता। कोई भी अनुष्ठान करते हैं तो अर्धांगिनी का होना जरूरी है। क्यों नहीं जरूरी है, अर्धांगिनी क्यों बनाया है, इसीलिए तो बनाया है। उसकी अनुमति जरूरी है। उसका देखो, जब राम जी सिया जी अंतर ध्यान हो गई ना भूमि पे, तो जब राम जी ने यज्ञ किया तो सोने की सीता बना करके वाम भाग में विराजमान किया, स्वर्ण की सीता वाम भाग में विराजमान करके तब यज्ञ याद किया। अर्धांगिनी इसीलिए अर्धांगिनी है कि उसके सत्संग में आने के लिए, जैसे आपके दर्शन करने गुरु जी के, तो अर्धांगिनी का आना जरूरी है? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा जरूरी नहीं। ऐसा संकल्पित कार्य, जैसे हम यज्ञ कर रहे हैं, हम जैसे साप्ताहिकी भागवत कर रहे हैं, कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, तो उसमें अगर वो नहीं आना चाहती है तो उसके लिए आसन जरूरी है। हाँ, उसका एक अधिकार होता है और आप जो पुण्य करेंगे उसको फल प्राप्त होगा। अगर वो आपके अनुकूल चलती है तो, अगर वो प्रतिकूल चलती है, आपकी अवहेलना करती है, आपका अपमान करती है, निरादर करती है, तो पतिव्रत धर्म में है नहीं, तो उसको कहां से प्राप्त हो जाएगा। लेकिन उसका अधिकार है, वो अर्धांगिनी है, और ऐसा चाहिए कि उससे अनुमति लेकर के ही धर्म कार्य किए जाएं। उससे अनुमति, उसको इस बात का अधिकार मिलना चाहिए अर्धांगिनी का, और उसको सोचना चाहिए कि मेरे पति हैं, मेरे भगवान हैं, मुझे पूरा इनका सहयोग करना चाहिए। दोनों प्रेम से चलना चाहिए। लेकिन ये आज बड़ा असंभव है। पूर्व की जिनको लड़का लड़की ने देखा नहीं, केवल घर वाले ब्याह कर देते थे, जब घर में आके देखते थे कि हमारा पति है, हमारी पत्नी है, तो जीवन में कभी नाम उच्चारण नहीं करती थी। धर्म की धज्जियां उड़ाई जा रही है, जो धर्म का सिद्धांत है उसकी धज्जियां उड़ाए। देवी देवता सब पूज के, ब्याह होने के बाद भी पूरे गांव की देवी देवता पूज के, गुरुजनों की आज्ञा लेकर तब गृहस्थ धर्म में उतरते थे। यहाँ जरूरत है नहीं, पहले ही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, पहले ही लिव इन रिलेशन है, तभी वो पति के साथ टिकती नहीं है।
वो पति के, और पति भी उनके साथ ले टिकता हुआ। और तो आजकल तो बड़ा विचित्र हाल है कि किसी की गृहस्थी पवित्र जुड़ जाए और आजीवन निभ जाए, ये बहुत बड़ी बात है। अब तो ऐसा चल पड़ा कि 30 साल के बाद डिवोर्स, 30 साल के बाद डिवोर्स है। एक मिनट, मैं अधिवक्ता हूँ, तेलंगाना हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। मैंने 7 दिन में डाइवोर्स देखा है। 7 दिन ब्याह हो, 7 दिन में डाइवोर्स देखा है मैंने, दूसरे दिन अलग होते हुए देखा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ब्याह काहे को किए? वो तो गलत आचरणों में फंसा हुआ व्यक्तित्व है, चाहे स्त्री का हो चाहे पुरुष का हो। इसीलिए अरे अपना भारत देश ऐसा है, इस धर्म की मर्यादा एक बार जिसका हाथ पकड़ लिया तो कमी बेसी ना देख करके आजीवन निर्वाह किया जाता था। पूर्वजों में देखो, गांव में कभी हमने ये डिवोर्स शब्द नहीं सुना, कभी शब्द नहीं सुना। आजकल देखो कैसे वातावरण बन रहे हैं। करण खंडेलवाल जी मुंबई से। महाराज जी आपका भी सिमिलर प्रश्न है। ये कह रहे हैं कि आप 10 सालों से अभिनय की जगत में हैं। ये कह रहे हैं मन अशांत रहता है महाराज जी। कोई कहता है कि किसी ने जादू कर दिया है, कोई कहता है कि ओवर थिंकिंग चल रही है इसलिए। हाँ, जादू तो नहीं किया, जादू तो नहीं। जादू होता तो तुम हमारे पास यहाँ बैठ नहीं सकते थे। ओवर थिंकिंग, एक जो अपने चित्त में सबसे बड़ा बनने की, महान बनने की एक आकांक्षा होती है। हम चाहे जिस मार्ग में हो, हम चूंकि महान परमात्मा के हम अंश हैं, तो हमारे अंदर महान बनने की इच्छा होती है। सबके अंदर, चाहे जिस डिपार्टमेंट में हो, सबसे बड़ा बनने की इच्छा होती है। क्योंकि सबसे बड़े भगवान के हम बच्चे हैं ना, तो हमें लगता है कि हम सबसे बड़े बने। अब सबसे बड़े बनने में हमारे सामने बड़े अभिनय करने वाले दिखाई दे रहे हैं, जो सफलता प्राप्त करते चले जा रहे हैं। अब हमारा चित्त उससे विक्षिप्त होता चला जाता है, परेशानी आ जाती है। तो हमें लगता है कि भगवान का नाम जप करो, पवित्र भोजन करो, और भगवान जैसे रखें उसमें राजी रहना सीखो, तो आनंदित हो जाओगे। नाम जप करो और जैसी परिस्थिति में हो उसमें राजी रहना सीखो यार। आगे की भावना तो करो, लेकिन आगे ना पहुंच पाओ तो उसमें असंतुष्ट मत हो। तुम्हारे अगर असंतुष्ट रहने का स्वभाव बन जाएगा तो डिप्रेशन में चले जाओगे। ऑलरेडी है। नहीं नहीं, बेचैनी होती है। नहीं 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 यार, ऐसा ठीक नहीं। डिप्रेशन में क्यों जाओ, क्यों जाओ, क्यों परेशान हो? पता ही नहीं चला कैसे वहां इतनी सारी सिचुएशन। ऐसा करो, राधा राधा लिखना शुरू करो दिमाग में। खाली समय जो है ना, शैतान का मन होता है। अगर खाली छोड़ दो ना तो मन शैतानी करने लगता है, बदमाशी करने लगता है, ओवर थिंकिंग में फंसा देता है। ये आप जपो, थोड़ा मन पवित्र होगा तो आपको आनंद मिलेगा। राधा देखो, आंखों के सामने लिखो राधा, आंखों से ही लिखो। राधा लिखा, आप बार बार राधा 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 राधा। ये ऐसी दवा है कि लोक परलोक सब मिल जाएगी। हाँ, राधा 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 राधा। अब आके वृंदावन में आए हो तो मंगल तो होगा ही। भगवान और संत दरबार में आने से मंगल तो होता ही है। मंगल ना होता तो आप क्यों आते? डॉक्टर के पास जाते, जादू टोना। और जादू टोना नहीं, क्योंकि मैंने काफी सारे लोगों को दिखाया था, एस्ट्रोलॉजर को दिखाया था, पंडित को दिखाया था, तो सबने ये कहा कि कोई काला जादू है जिसकी वजह से आपके परिवार। कुछ नहीं, रुपया घसीटने के लिए सब काला जादू है। कोई काला जादू नहीं, कोई तमाशा नहीं, कोई भूत प्रेत नहीं, कोई तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं किए। हम तुमसे कह रहे, पक्की बात समझ लो। जो भी काम करता हूँ मुझे काम मिलता है, पर वो काम जल्दी बंद हो जाता। हाँ ठीक है, तुम राधा नाम जप करो। बस सुबह उठ करके 5 भक्तों के नाम ले लिया करो, जो भगत तुम्हें याद आवे। कुछ भगत याद हैं? एक को भगत याद नहीं। देखो हम तुम्हें नाम बता, स्वामी हरिदास जी, चैतन्य महाप्रभु जी, नित्यानंद महाप्रभु जी, नागरी दास जी, हरिवंश महाप्रभु। 5 नाम कोई जैसे, तो यही याद कर लेना। 5 भक्तों का सुमिरन रोज करो और राधा नाम का सुमिरन करो, और 10, 15, 20 मिनट व्यायाम करो। व्यायाम करते हो? अब यार नहीं, 10, 15, 20 मिनट व्यायाम करो। शरीर को थोड़ा, अब ऐसे बुझे से यार, बुझे से जीवन बुझाने के लिए। और व्यायाम करके नाम जप करते हुए कोई ना कोई दिनचर्या में लगे रहो। फालतू मत बैठो, खाली मत बैठो। खाली हो तो शास्त्र स्वाध्याय करने लगो, ठीक है ना, और प्रसन्न मन से रहो। और आज हम तुम्हें कह रहे हैं ना, कोई जादू तुम्हारे ऊपर है, ना कोई काला जादू है, ना पीला जादू है। कोई जादू नहीं, हम तुम्हें जो बता रहे हो मान लो। कोई जादू नहीं, किसी की बात मत मानना। जो झाड़ फूक करवाए कुछ फर्क पड़ा? जब भाई ले तो फर्क क्या पड़ेगा? फिर करवाया नहीं।
अरे यार, अगर तुम ऐसी ऐसी जगह फंस जाओगे तो नींबू की तरह निचोड़ लेंगे, होगा कुछ नहीं। केवल रुपया लेने के लिए सब होता है, कोई काला पीला जादू नहीं होता। नाम जप करो, काला पीला जादू कुछ नहीं कर सकता। ऐसे देखो, हम तुम्हें बताएं, जैसे हम तुम्हारा बुरा चाहें और तुम नाम जप कर रहे हो, तुम्हारा बुरा होना नहीं है, तो हम लाख चाहे नहीं हो सकता। अगर तुम्हारा बुरा होना है और मेरी चाह हुई और दोनों मिल गई तो वो तुक्का लग गया। मेरी चाह से तुम्हारा बुरा नहीं हुआ। कौन काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। खिलवाड़ का विषय थोड़ी, भगवान का भजन है। भगवान के हम लोग ऐसे रहते हैं क्योंकि भगवत बल है, भगवान का भजन का बल है। अगर तुम दुष्टता के ऊपर उतर जाओ तो फिर हमारी, एक आया था, हमने कई बार बताया सत्संग में, वो गाड़ी से आया, वहां जूते पहन के नहीं जाया जाता था। हम बैठे थे, सैनपुर में था, तो हमने कहा कि भाई ये मोटरसाइकिल रोक, जूते पहन के क्यों आ रहा है? और 8-10 लोग बैठे थे और वो कई कत्ल किए हुए था। तो हमारी तरफ ऐसे देखा जैसे कोई मुर्गे को देखता है हलाल करने के लिए, और वो गया, जूते उतार दिए और गया। फिर आया, जूता पहना और वहीं गाड़ी से, हम कहा या गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, बाहर होगी। गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई, उसको घसीट के ले जाना पड़ा। भगवान वचन पूरा करते ना। अब वो जो गांव के लोग बैठे थे वो घबरा गए, उन्होंने कहा महाराज आपने बहुत गड़बड़ किया, आप यहाँ 2-4 संत रहते हो, ये कितने आदमियों को काट डाला है, इसका कोई बिगाड़ नहीं सकता। गंगा किनारे की बात थी, बोले यहाँ का बादशाह है और आपने बहुत गलत जगह। तो हम मन में तो सोचा कि गलत जगह इसने पंगा ले लिया है। सुबह हम गंगा स्नान करके अशोक वृक्ष के नीचे, उस समय भी जटाएं थी, और शांत पद्मासन में बैठे थे कि खुर खुर पत्तों में जूते की आवाज आती है ना, मुझे लगा कोई आ रहा है। तो तुरंत कनेक्शन लगा, हमका कल वाला वो पुरुष तो नहीं है। तो ऐसे देखा तो वही था। एक बार मन में, मनुष्य होने के कारण एक बार मन में ऐसा लगा कि यार अच्छा विघ्न उपस्थित हुआ। वो नजदीक आया, बोले ए बाबा जी। हाँ भाई। उसने चाकू निकाली, इतनी बड़ी चमचमाती सामने रखी, बोले इसको जानते हो? हाँ चाकू कहते हैं। पिस्तौल निकाली ऐसे, उसमें ऐसे, इसको जानते हो? सामने रखे हो, बैठ गया। क्योंकि वो निर्दयी आदमी। अच्छा हम अकेले, वो न डंडा ना कुछ, हमारे पास तो डंडा भी नहीं, कमंडल रखा था गंगा जल का। हम कब दिखा चुके? बोले हमका कमंडल का ढक्कन खोला, हमका इसको जानते हो? हमका गंगा जल है, तुम ऐसे बाबा जी ना समझ लेना, तू है और मैं हूं। चल पिस्तौल उठा और चाकू उठा, और मैं 5 बूंद गंगा जल केवल लेता हूं। ये खिलवाड़ सब संत महात्मा बदल का खिलवाड़ नहीं है। तो ऐसा लेके कोई जादू टोना काल ऐसा हो ना, तो भगवान के भक्तों को, संतों की महिमा सब ऐसे नहीं, खिलवाड़ नहीं। हम लोग ऐसे रहते हैं, लेकिन अगर अपने पे आ जाए तो सामने वाला टिक नहीं सकता। ऋषियों ने जो साप दिया है वो व्यर्थ क्यों नहीं गया? क्योंकि उनके पास तप है, उनके पास भजन, उनके पास साधना है। तो ये बात तो तुम भूल जाओ कि तुम्हें किसी ने कोई जादू टोना किया, आज से बिल्कुल निर्विघ्न। हाँ, तुम्हारा जो चिंतन है उसको तुम संभालो, राधा 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 उसमें, और खान पान ठीक करो। मांस खाते हो? मैं खाता था, अब छोड़ दिया। आज से छोड़ रहे हो या पहले? नहीं, आज से नहीं, मैं हो गया। और शराब? अब शराब मांस मत खाना और राधा राधा नाम जप करना, और कुछ दिन में सब सही होने लगेगा। धीरे धीरे नाम जप करते रहो, प्रसन्न रहो, आप चिंता न करो। बाबा हम ब्रजवासी नहीं, हम गिरिराज जी की सेवा करें। भाव जी हो मन में बार बार दी हुए कि वैसे ब्रज छोड़ियो को मन तो करे ना कहूँ। अगर ये शरीर छूटो तो दोबारा ब्रज में जन्म होगो कि कहूँ क्या होगो पता नहीं। इस 84 कोस के अंदर शरीर छूटा तो यही जन्म होगा। अगर इसके बाहर छूटा तो हम नहीं बता सकते। फिर अगर उस समय ठाकुर जी का चिंतन है तो फिर आ जाओगे। ठाकुर जी का चिंतन नहीं तो जो चिंतन होगा वही जन्म होगा। भगवान ऋषभ देव जी के पुत्र भरत जी भगवान के पुत्र हैं, और हिरण का चिंतन करते हुए शरीर छूटा तो हिरण बनना पड़ा। तो इसलिए ब्रज 84 कोस की सीमा के अंतर्गत यदि शरीर छूटता है तो गारंटी यही, चाहे कीड़े मकोड़ा बने लेकिन यही रज के बनेंगे। और अगर बाहर शरीर छूटा तो फिर भगवान जाने उस समय आपका चिंतन क्या होगा, ये ब्रज राज जाने, वही निर्णय कर सकते हैं। मतलब हर समय चिंतन गिरिराज जी का होना चाहिए कुल मिला के बात। हाँ, कुल मिला के